नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और मज़ेदार हिंदी कविता की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब्जियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं हैं, बल्कि वो जीती हैं, उनके अपने उत्सव होते हैं। और पता है, इस दुनिया के राजा कौन है? एक कद्दू। कभी सोचा है कि जब हम आसपास नहीं होते तो क्या होता होगा? ये कविता ना इसी सवाल का एक बहुत ही मजेदार जवाब देती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती है जहां हमारा साधारण सा दिखने वाला कद्दू असल में एक राजा है और वो अपनी बारात निकालने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शाही कद्दू की बारात, और देखते हैं कि ये अनोखी यात्रा शुरू कैसे होती है। कविता की शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से, कद्दू जी की चली बारात। बस ये एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है। मतलब एक उत्सव होने वाला है और हमारे मिस्टर कद्दू वो हैं इसके हीरो। अच्छा, अब ये बारात आखिर है क्या? देखिए, ये असल में दूल्हे का शादी का जुलूस होता है। मतलब फुल एनर्जी, म्यूजिक और खूब सारा नाच गाना। ये किसी भी शादी के जश्न का आप कह सकते हैं सबसे जानदार हिस्सा होता है। और इस शानदार बारात का दूल्हा कौन है? कोई और नहीं, हमारे कद्दू राजा। और उनकी सवारी वो भी कोई मामूली नहीं है। वो एक शाही बैंगन से बनी गाड़ी पर सवार हैं। सोचिए जरा, यहीं से तो कहानी का असली मजा शुरू होता है। भाई, संगीत के बिना कोई बारात पूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बैंड बजाने की जिम्मेदारी ली है शलगम और प्याज ने। और माहौल को और मीठा बनाने के लिए कविता कहती है, हुई बताशों की बरसात। मतलब मीठे मीठे बताशों की बारिश हो रही थी। दूल्हा तैयार, संगीत भी बज रहा है। लेकिन मेहमानों के बिना बारात कैसी? तो अब मिलते हैं इस रंगीन टोली से। देखते हैं कौन कौन सी सब्जियां इस शादी में शामिल हुईं। अरे वाह! बारात में तो जैसे सब्जियों की पूरी फौज ही उमड़ पड़ी थी। मेथी है, पालक, भिंडी, तोरई, फिर मूली और गाजर भी। मतलब हर कोई इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए वहां मौजूद था। लेकिन हर बारात में कुछ लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा नाचते हैं, है ना? तो इस सब्जी पार्टी में सबसे ज्यादा जोश में कौन था? कोई अंदाजा? जी हाँ, वो थे आलू, मटर और टमाटर। कविता बताती है कि ये तीनों बाराती बनकर पूरे रास्ते बस झूम झूम कर नाच रहे थे। सही में इनकी एनर्जी ने ही तो बारात में असली जान डाल दी होगी। बारात आगे बढ़ रही है और कहानी पहुंच रही है अपने सबसे अहम पड़ाव पर। क्योंकि हर बारात का मकसद एक दुल्हन और एक शानदार दावत ही तो होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो अब बारात का असली मकसद पूरा होने वाला था। कद्दू राजा आखिरकार अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने वाले थे। और वो दुल्हन कोई और नहीं, बल्कि एक प्यारी सी लौकी थी। कविता कहती है, कद्दू जी हंसते मुस्काते लौकी दुल्हन लाए। वाह, कितना प्यारा जोड़ा है ना? अब शादी हो और खाने की बात ना हो, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेन्यू में क्या था? चाट पकौड़े। ये तो भाई भारत में किसी भी जश्न की जान होते हैं। मसालेदार चटपटे स्नैक्स जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इस दावत का लुत्फ कौन उठा रहा था? वो थे कटहल और करेले जी। ऐसा लगता है कि ये दोनों नाच गाने से ज्यादा खाने पर ध्यान दे रहे थे। कहानी यहाँ तक तो बहुत मजेदार रही, लेकिन अब इसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। तो सवाल ये उठता है कि इस शाही शादी का आखिर हुआ क्या? क्या कद्दू राजा और लौकी रानी हमेशा खुशी खुशी साथ रहे? और फिर सुबह होते ही कविता इन लाइनों के साथ एक बड़ा राज खोलती है। प्रातः पता चली यह बात, सपना देखा था यह रात। जी हाँ, ये सब कुछ, ये पूरी की पूरी भव्य बारात सिर्फ एक सपना था। किसी ने रात में ये खूबसूरत सा सपना देखा था जहां सब्जियों की अपनी ही एक दुनिया थी। तो सब कुछ एक सपना था। लेकिन चलिए अब इस पर बात करते हैं कि आखिर क्यों ये साधारण सी कविता इतनी यादगार है। इस सपने का असली जादू है क्या? इस कविता की कामयाबी के पीछे ना कुछ सरल लेकिन बहुत मजबूत वजह हैं। सबसे पहले तो मानवीकरण, मतलब सब्जियों को इंसानों जैसा बना देना। इससे बच्चे क्या, बड़े भी चीजों से जुड़ जाते हैं। फिर है कल्पना, जिसने एक पूरी दुनिया ही बना दी। और इसमें बारात, चाट पकौड़े जैसे हमारे अपने कल्चरल टच है जो कहानी को अपना सा बनाते हैं। और आखिर में वो प्यारा सा ट्विस्ट जो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाता है।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक कद्दू की बारात इतनी शानदार हो सकती है, तो हमारे आसपास, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और कौन सी साधारण चीज़ें हैं जिनकी अपनी एक अनकही शानदार कहानी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?